हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत आपको बधाइयाँ हो कि आपने आरआरबी पीओ मेंस क्लियर कर लिया है। बड़ा टफ जर्नी होता है आरआरबी पीओ मेंस क्लियर करना। अब बारी आती है बच्चा इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू को लेकर आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। वैसे तो आज से 6 नवंबर से एसएसए का इंटरव्यू शेड्यूल, इंटरव्यू वर्कशॉप, इंटरव्यू प्रिपरेशन बैक टू बैक धमाके से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आप ये शेड्यूल प्लीज चेक करिए टेलीग्राम के एसएसए के आरआरबी पीओ 2024 के इंटरव्यू ग्रुप पर। एसएसए के मेन चैनल पे भी इसको पोस्ट किया गया है। गूगल फॉर्म्स हमने डाले हैं आपके आरआरबी पीओ इंटरव्यू टेलीग्राम ग्रुप पर एसएसए के। आप इसको तुरंत फिल करें ताकि आपके मॉक इंटरव्यूज को हम शेड्यूल कर सकें। बट आज मैं उसके बारे में आपको कुछ थोड़ा बताना चाहती हूँ। आरआरबी पीओ इंटरव्यू को लेके बच्चों के कुछ कॉमन डाउट्स हैं। सबसे पहला डाउट, मॅडम हा आमचा पहिला इंटरव्ह्यू आहे, आम्ही घाबरतो. अरे कशाला घाबरायचं? कारण की आरआरबी पीओचा जो इंटरव्ह्यू असतो तो जनरली मराठी लँग्वेज मध्ये होणार आहे. तर जर इंटरव्यू मराठी मध्ये आहे म्हणजे आपली भाषाच आहे तो अगर अपनी भाषा में कोई आपसे सवाल करेगा तो आपको डरने की क्या जरूरत है? तो जो लैंग्वेज बैरियर से आप डरते हैं कि इंग्लिश में होगा, नहीं, आप उनको परमिशन भी ले सकते हैं कि सर क्या मैं मराठी में आंसर कर सकता हूँ, एंड दे विल अलाउ यू फॉर दैट। फर्स्ट थिंग, लैंग्वेज बैरियर नहीं है तो आप डर आधा कम हो जाता है हमारा। सेकेंड, मैम क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? देखो, प्रिपेयर दो चीजें करना पड़ती है किसी भी इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करो। अपने आप को प्रिपेयर करना है ना, अपने बारे में हर चीज आपको पता होनी चाहिए और झूठ मत बोलना। आपके हॉबीज, आपके स्ट्रेंथ, आपके वीकनेस, आपने अभी तक क्या पढ़ाई की, क्यों पढ़ाई की, गैप लिया तो क्यों लिया, नौकरी की तो क्यों की, नौकरी छोड़ी तो क्यों छोड़ी आपने। आपके बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। आपका फैमिली बैकग्राउंड, आप जिस जगह से, मैडम मैं जालना से हूं, तो जालना के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, आपके बारे में आपको क्लियर कट सब पता होना चाहिए। और दूसरा होता है, जिस नौकरी पर आप जाने वाले हैं उस नौकरी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैंकिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, आरटीजीएस, एनईएफटी, आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, चेक के टाइप्स, डीडी के टाइप, जो भी है आपको बेसिक बैंकिंग का नॉलेज होना चाहिए। ये सब नॉलेज को, दो चीजें जो आपने कहा कि आपको अपना नॉलेज होना चाहिए और जहां जॉब करने वाले उस चीज का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा ना बच्चा, इस नॉलेज को एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत सही होना चाहिए। तरीका मतलब मैम एकदम स्टाइल में बात करना चाहिए? नहीं, स्टाइल में नहीं बात करना चाहिए, एकदम जेन्युइनली बात करना चाहिए। अब जेन्युइनली बात करने का मतलब साफ होता है, अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो नहीं आता है। अगर आपको कोई चीज याद नहीं आ रही है इस मोमेंट पे, सॉरी मैम याद नहीं आ रही है, चलेगा। बट अब कौन से सवाल का कौन सा जवाब देना चाहिए ये भी सोचिए। अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट हैं और बीकॉम ग्रेजुएट को मैंने पूछ लिया व्हाट इज अ बैलेंस शीट, और आप बोलते सॉरी सर आई डोंट नो, तो मेरे दिमाग में क्या इंप्रेशन बढ़ेगा? अरे बीकॉम का लड़का है और बैलेंस शीट क्या है पूछ रही है और नहीं आ रहा है, मतलब ये एकदम ढ है, चिट्ठी मार के पास हुआ है। लेकिन अगर आपको मैंने कुछ ऐसा कॉमर्स का क्वेश्चन पूछ लिया जो बहुत टफ है, तो आप बोलिए सॉरी सर आई डोंट नो। और अगर किसी क्वेश्चन ने आपको बहुत बेसिक है और उस मोमेंट पे याद नहीं आ रहा, तो बोलिए सॉरी सर आई कैन नॉट रिकलेक्ट। तो बेटा क्वेश्चन को पहले सुनो, एनालाइज करो, समझो, फिर जवाब दो, गड़बड़ मत करो। वैसे भी वो आपसे ज्यादा जल्दी में होता है, 5-6 मिनट 10 मिनट में उनको इंटरव्यू निपटाना है आपका, तो गड़बड़ मत करिए। सुनिए सवाल को, समझिए, और अगर सवाल नहीं समझा तो बोलिए सॉरी सर आई एम नॉट क्लियर विद द क्वेश्चन, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। चलेगा, सर मला थोडंसं क्वेश्चन क्लिअर नाही झालं, प्लीज तुम्ही पुन्हा सांगू शकता का, असं तुम्ही सांगू शकता त्यांना। तर ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी असतात ते लक्षात ठेवा। पहिली, की लँग्वेज बॅरियर नसणार आहे, आपण मराठीमध्ये पण बोलू शकतो, तर आपण अर्धे निवांत झाले तिथं। दुसरं, काय अभ्यास करायचा? तर दोन गोष्टीबद्दल, स्वतःबद्दल आणि जिथे जॉब करणार आहे त्या सेक्टरबद्दल अभ्यास करा। तिसरं, एक्सप्रेस करण्याची पद्धत नीट ठेवा, स्टायलिश नका बोलू, पण क्लिअर बोला आणि खरं बोला। आणि चौथा पॉइंट खूप इंपॉर्टंट असतो बेटा, तुमचा माइंडसेट क्लिअर पाहिजे। अगर तुम डरे हुए हो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, इस माइंडसेट से जाओगे तो सामने वाला 50% वही कैंसिल कर देगा तुमको। लेकिन अगर तुम एकदम निडर हो, तुम एकदम कॉन्फिडेंटली जा रहे हो, नहीं यार मैं एक ऑफिसर बन रहा हूं तो ऑफिसर के साथ बिहेव भी करना पड़ेगा, ये सोच में जाओगे तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ब्राइट है। तुम्हारा माइंडसेट विक्टिम वाला है या विक्टर वाला है,
ये चीज तुम्हारे बिहेवियर में, चलने में, बोलने में उनको दिख कर आएगी। तो उनको विक्टिम वाला नहीं चाहिए, विक्टर वाला एटीट्यूड लेकर जाना है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसएसए पूरा प्रिपरेशन आपको करा रहा है। आप बस एसएसए के टेलीग्राम ग्रुप से अपडेटेड रहिए, हर चीज आपको वहां बता दी जाएगी। जो भी ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं वो रिकॉर्ड करके आपके ग्रुप पे पोस्ट किए जा रहे हैं, ताकि आप उसको बार बार देखें और उससे सीखें। अंडरस्टूड दिस? सो आरआरबी पीओ इंटरव्यू, मैम मेरे को ना अटेम्प्ट कम है, लीड कम की रहेगी। बेटे मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जिन्होंने 2 मार्क की लीड पे इंटरव्यू क्लियर किया है, और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जिन्होंने 12 मार्क की लीड पे भी इंटरव्यू क्लियर नहीं किया। लीड को बाजू रखो, मेंस के अटेम्प्ट्स को बाजू रखो, अब इसको डिस्कस मत करो। अब ये सोचो कि पूरी ताकत लगा के लास्ट स्टेज है मुझे आरआरबी पीओ इंटरव्यू का, मुझे ये क्लियर करना है। अंडरस्टूड? एसएसए के सेशंस में आपका ड्रेसिंग, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग, जैसे मेरा सैटरडे को ऑफलाइन सेशन है उसमें मैं बताऊंगी, कल मेरा पर्सनल ऑनलाइन गाइडेंस सेशन है उसमें मैं आपको इन जनरल बात करूंगी, बट सैटरडे को अगर आपको लगता है मैम मुझे बताइए कौन सा ड्रेस वगैरह, तो दैट वी कैन ऑल्सो डिस्कस। आज से आपके बैक टू बैक सेशंस हैं, प्लीज आप वो करिए, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मॉक इंटरव्यूज दीजिए। बच्चा आपको कुछ वीडियोस भी हमने टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड किए, प्लीज आप उतने वीडियोस चेक करिए। एंड बिलीव मी, अगर आप कॉन्शियसली मेहनत करेंगे इंटरव्यू को कि मुझे अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करना है कुछ लोगों के सामने, तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। पण कसं करू, काय होणार, होणार की नाही, जमणार की नाही, या सगळ्या नेगेटिव्ह गोष्टी जाणू नका त्याच्यामध्ये। तुम्ही प्री दिली, क्लियर झालं, तुम्ही मेन्स दिली, क्लियर झाला, आता एकच गोष्टी आहे ना इंटरव्यू, कहते हैं ना हाथ ही निकल गया दुम अटक गई है, वो भी आप क्लियर कर लोगे। सो कुछ बातें आप याद रखिए। सबसे पहला एक पेन पेपर लो, खुद के बारे में लिखकर निकालो। आपका नाम, नाम का मीनिंग पता होना चाहिए, नाम किसने रखा ये भी पता होना चाहिए, आप कहाँ से हैं उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके स्ट्रेंथ, आपके वीकनेस, आपके हॉबीज आपको क्लियर होना चाहिए। मेरे फ्रेंड ने रीडिंग लिखा तो मैं भी रीडिंग लिखूं क्या? नहीं, है तो लिखो, नहीं है तो बोल दो लिसनिंग म्यूजिक, प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग क्रिकेट, ये कॉमन हॉबीज आप डाल सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, क्यों किया, एग्रीकल्चर के ग्रेजुएशन के बाद बैंकिंग में क्यों आए, सच रीजन बोलो, जो सच है वो बोलो। इंटरव्यू में मुझे लगता है नहीं यार ये थोड़ा सा ना बहुत हार्श रियलिटी हो रही है, तो फिर हम वो चेंज करेंगे, और जो सच है पहले वो लिखो आप। उसके बाद बेटा आपका बैंकिंग नॉलेज आप बढ़ाइए। बैंकिंग नॉलेज बढ़ाने के लिए कुछ वीडियोस हमने डाले हैं कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या होते हैं बैंकिंग रिलेटेड, उतना बेसिक आपको आना चाहिए। आपके सेक्टर रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। ये तो थे सारे इनसाइट्स, बट लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट इनसाइट, मैम आखिर वो देखते क्या है एक कैंडिडेट में सिलेक्शन के लिए? वो देखते हैं एक मल्टी टैलेंटेड कैंडिडेट। उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो मल्टी टैलेंटेड है, विकेट कीपिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, समय पड़े तो बॉलिंग और कैप्टेंसी भी कर ले, वैसा क्रिकेटर चाहिए है उनको। यानी आप एकेडमिक्स में एवरेज हैं चलेगा, लेकिन आप एक अच्छे सिंगर हैं, एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है, डिबेट में अच्छे हैं, यहाँ पे आपने सोशल सर्विस की है, उनको एक मल्टी टैलेंटेड पूरा एक पैकेज चाहिए। तो जितना आप अदर देन एकेडमिक्स बोल सकते हो बोलिए। मैडम मैंने ये आर्टिकल न्यूज़पेपर में पब्लिश किया था, बोलिए। आप स्पोर्ट्स टीम के कैप्टन थे, बोलिए। आपने सोशल सर्विस की, आपने पेड़ लगाए हैं, ब्लड डोनेशन किया है, बताइए आप कितना टैलेंट रखते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, वो उनके सामने लाइए। ठीक है? सो गेट रेडी फॉर दिस प्रिपरेशन विथ एसएसए फॉर आरआरबी पीओ इंटरव्यू 2024। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हर मोड़ पे आपके साथ रहूंगी इस इंटरव्यू के पूरे प्रोसेस में, बट द ओनली थिंग इज कीप योरसेल्फ काम। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस इंटरव्यू।